हेलो स्टूडेंट्स। सो आप लोगों के लिए हम आज एक नया चीज लेके आए हैं। जैसे कि अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, वो सीबीएसई का एग्जाम हो, वो 10th का हो, 12th का हो, उड़ीसा स्टेट बोर्ड का हो, सीएचएसई का 12th हो या फिर उड़ीसा स्टेट बोर्ड का हो, 10th का हो, हर किसी का बस एग्जाम में चल रहा है। लेकिन एक चीज भी हमें मानना है कि एग्जाम के बाद एक बड़ा एग्जाम आने वाला है जो कि आपका डिसाइड करेगा करियर। जिन जिन को जाना है उस फील्ड में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को उसी फील्ड में जाना है, पर जिन जिन को जाना है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं 1-2 साल से, उनके लिए बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा बात है कि एक एग्जाम है, उसे बोलते हैं एनईईटी, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप लोग पढ़ेंगे एमबीबीएस या फिर वेटनरी साइंस में जाएंगे। तो उस एग्जाम को जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग सोचे कि उन लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करते हैं। जैसे कि आप सब लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते रहते हैं, उसमें मार्क्स भी अच्छा लाते हैं, बट बहुत बार हम लोग देखे हैं कि मॉक टेस्ट में बच्चे अच्छा मार्क्स लाते हैं, पर जब एक्चुअल में वो नीट का एग्जाम देते हैं जो कि होता है ऑफलाइन, वो वहां पर अच्छा नहीं कर पाते। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप बार बार जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते जाते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाता है कि ऑनलाइन अच्छे से देते हैं, और लेकिन एक्चुअल एग्जाम होता कैसे है, ऑफलाइन होता है। तो इसलिए हम लोग लाए हैं कि नीट का एक मॉक टेस्ट सीरीज हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, नीट का एक मॉक टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। अब ये जो सीरीज है आपका, ये आपका आएगा ऑफलाइन। क्या आएगा ये आएगा आपका ऑफलाइन, कंप्लीटली ऑफलाइन। तो इसमें हम क्या क्या देने वाले हैं, अगर हम थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, इसमें हम देने वाले हैं आपका 2 साल का जो कोर्स होता है, स्ट्रक्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तीनों का एक रिवीजन, बेसिक सा रिवीजन हम लोग करवाएंगे, क्योंकि आप लोग 2 साल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो डाउट्स होगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हर दिन आपको दिया जाएगा हर चैप्टर का एक एक सेट, क्वेश्चन सेट्स, उसके साथ सॉल्यूशन विथ प्रॉपर 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम टीचर्स। वो हमेशा याद रखिए, 1-to-1 मेंटरशिप। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट होगा ऑल चैप्टर में, जैसे कि फिजिक्स का एक ले लिए, केमिस्ट्री का एक ले लिए, बायोलॉजी का 2 ले लिए, तो उनको हम मिलाकर एक मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है उसके बाद जिस दिन आप एग्जाम देंगे उसी दिन होगा इवैल्यूएशन, और उसी दिन आपका रिजल्ट निकल आएगा। और वो जो रिजल्ट निकलेगा, जो लोग बहुत साल से नीट का कोचिंग दे रहे हैं, जो लोग एक डेकेड से, जैसे कि हम लोग एक 10 साल से ज्यादा हो गए हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं नीट के लिए, तो हम लोग पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स की तरह एनालिसिस करेंगे और आपको बोलेंगे कि कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट हो गया, या फिर आप किसी क्वेश्चन में अटक गए और अटक गए वहां पर, तो हमें मालूम पड़ेगा, एंड वी विल टॉक 1-by-1, तो उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो ये कोर्स हम कब से शुरू कर रहे हैं, ये शुरू हो रहा है 21 मार्च से। पहले जो बच्चों का 19 को खत्म हो जाएगा सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम, तो ये होगा आपका ऑफलाइन कोर्स। इसके बारे में हम बाकी और भी चीजें बात करेंगे। जिनको हमारे बारे में जानना है, दे कैन गो थ्रू आवर वेबसाइट www.theasworld.com। ठीक है, तो अब हम एक्चुअल में इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, वो थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, देखिए, अब हम लोग सोचे कि थोड़ा कुछ बात करते हैं। बच्चों का दिक्कत क्या होता है कि न्यूमेरिकल को एनालिसिस करने में, तो हम लोग बहुत छोटा सा बस इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम जो फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर, आता है पोटेंशियल चैप्टर, और आता है आपका कौन सा चैप्टर, आपका कैपेसिटेंस। उसका कुछ बहुत 1-2 इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग बात करेंगे, और कैसे क्वेश्चन को एनालाइज करके ऑप्शन को देख के आंसर निकालना है, दैट इज अवर पार्ट। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नीड प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस, ठीक है, बाय रासर, जो कि हूं मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कॉन्सेप्ट। तो पहला है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं एंट्रेंस में, आपका पहला काम है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अब आप क्वेश्चन को जब अच्छे से पढ़ेंगे, क्या लिखा है, ए चार्ज क्यू इज टू बी डिवाइडेड ऑन 2 स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स। माने सोचिए कि यहाँ पर एक चार्ज है क्यू, उसको तब डिवाइड किए, कैसे डिवाइड, बॉम्बार्ड किए, कुछ भी किए, और वो डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में। सोचिए कि एक का वैल्यू हो गया कैपिटल क्यू निकल के, तो दूसरे का कितना आएगा, क्यू माइनस क्यू, समझ में आएगा ना।
ये क्या है, एक था सोचो कि 10 कूलम का चार्ज था, उसको तोड़ दिया, 2 कूलम चला गया यहाँ पर और बाकी रहा 8 कूलम। वैसे लिख रहे हैं, Q निकल गया और Q माइनस Q आ गया। ये हो गया पहला स्टेटमेंट का मीनिंग। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन द स्फीयर। ये जो स्फीयर दो निकले, इनमें ये जो चार्ज है उनका वैल्यू कितना होगा अगर वो लोग एक सर्टेन डिस्टेंस में एक दूसरे से अलग है। एंड व्हाट इज द रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव से मालूम क्या पड़ा कि दोनों का जो नेचर ऑफ फोर्स आएगा इट शुड बी सेम। क्लियर। एंड यू आर इट इज आस्किंग कि कौन सा कंडीशन होगा जहां पर होगा दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। एक चार्ज था Q, उसको आप तोड़े दो स्फीयर्स में, या फिर एक स्फीयर था जिसमें चार्ज था Q, उसको आप तोड़े दो स्फीयर्स में। एक स्फीयर का चार्ज बना, सोचिए कि कैपिटल Q, दूसरे का बनेगा कितना Q माइनस Q। इतना समझ में आया बराबर। अब वो बोल रहा है कि दोनों एक डिस्टेंस में है, मतलब वो डिस्टेंस फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे आप। तो सोचिए कि डिस्टेंस हो गया r, ये है फिक्स्ड। वो बोल रहा है कि रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम कब होगा, माने Q का वैल्यू कितना होना चाहिए, इसमें से निकल रहा है ना, तो Q का वैल्यू समहाउ इसमें से निकल रहा है, तो Q का वैल्यू कितना होना चाहिए और ये Q माइनस Q का वैल्यू कितना होना चाहिए, सो दैट दोनों के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो होगा मैक्सिमम। तो अब हम उसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो क्या एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर था एक स्फीयर जिसका चार्ज था Q, अब ये हो गया बॉम्बार्ड हो गया और ये निकले दो स्फीयर्स, एक है यहाँ पर एक है यहाँ पर। अब इनका सोचिए कि हम लोग लिखेंगे कि वैल्यू, एक का सोचिए आ गया Q, तो दूसरे का कितना आएगा, इट विल बी Q माइनस Q। एंड लेट अस कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन देम इज फिक्स्ड टेकन टू बी r। इतना समझ में आ रहा है बराबर। अब हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे कूलम्ब्स लॉ इसमें। ये सोचे Q1 है, ये है Q2, तो अब फोर्स कितना आएगा फिर K Q1 into Q2, Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है r है, तो ये हो गया r स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है, बस कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया, कुछ नहीं किया ज्यादा। अब हमें तो चाहिए कि ये जो Q कैसे डिवाइड हो रहा है, तो हमें निकालना है आपका स्मॉल q का वैल्यू। ठीक है, तो अब हम देखें, अगर आपको चाहिए कि ये फोर्स बने मैक्सिमम, तो यहाँ पर दो केसेस आएंगे, या तो डिस्टेंस हो जाएगा छोटा जो कि हो नहीं पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया है, एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, आप डिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते। तो अब देखिए, तो ये हो गया फिक्स्ड, अब तो बड़ा बवाल हो गया, क्या करेंगे सोचना पड़ेगा। अगर r हो गया कांस्टेंट तो उसका बात छोड़ दो, k तो ऑलरेडी है कांस्टेंट तो उसका बात छोड़ दो। अब रहा कौन, q, वो कैसे डिवाइड हो रहे हैं मालूम नहीं, q में से कितना चार्ज आ रहा है ऊपर, कितना आ रहा है नीचे मालूम नहीं। तो हम अभी अच्छे से इसको देखेंगे कि इसको, ये अगर मैक्सिमम हो गया, क्या लिखेंगे, अगर ये अगर मैक्सिमम हो गया, if this will be maximum, तो कौन मैक्सिमम हो जाएगा, फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो इसको हम अभी मैक्सिमम का वैल्यू लेंगे। तो इसको कैसे करना है, देखिए सिंपल सा बात है। अगर हम इसको अभी लिखेंगे, अगर मुझे अभी लिखना है कि कौन, लेट अस से देयर इज ए फंक्शन whose value is simply q times q minus q। और मैक्सिमम के लिए हम लेंगे कंडीशन पे डेरिवेटिव का, हमको मालूम है मैक्सिमा के लिए हम लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन शुड बी 0। लेट अस से आई विल टेक dy बाय, तुम लोगों का कितना आ जाएगा, ये दिस विल बी dq विल बी इक्वल टू 0, तब जाके होगा वो मैक्सिमम। अब इसका वैल्यू कितना है, d बाय dq ऑफ, ये ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, q माइनस q स्क्वायर विल बी 0। समझ में आ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, आप बोले ये आ गया q बाहर, अभी स्मॉल q है कांस्टेंट एज पर द वेरिएबल रूल, माइनस हो गया 2q इक्वल्स टू 0। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कैपिटल Q का वैल्यू कितना होगा, तो अब सिंपल हो गया, q माइनस 2q इक्वल टू 0 अगर हुआ तो q कितना आएगा, इट विल बी 2q। तो q कितना आया,
q/2 हमें मिल गया, ये हमें मिल गया, ये भाई साहब हमें मिल गया। कौन मिल गया? दिस विल बी q/2। माने अगर ये 10 कूलम का है चार्ज तो ये जाएगा यहाँ 5, तो बाकी का कितना जाएगा? कॉमन सेंस है, इतना भी नहीं लगा पाएंगे तो क्या पढ़े 2 साल। तो कॉमन सेंस में क्या आएगा? अगर ये 10 में से 5 निकल गया तो ये कितना है? फिर 5 है। या फिर आप अगर बोलेंगे नहीं सर हमें तो मैथमेटिक्स ही करना है, करिए मैथमेटिक्स। यहाँ पर क्या डाल देना है? यहाँ पर सिंपल सा बात है, कितना आएगा? q माइनस q/2। आपको कितना मिला? q/2। तो आंसर क्या आएगा बच्चों बोलो? आंसर विल बी q/2 एंड q/2। 10 कूलम दिए, बॉम्बार्ड किए तो टूट गए, दोनों के बीच का तुमको मैक्सिमम फोर्स चाहिए, रिपल्सिव फोर्स, तो तुमको दोनों में इक्वल चार्ज को डिवाइड करवाना है। ये है एक टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन का एनालिसिस करना पड़ता है, कैसे टूटा। सबसे बड़ी बात है डिस्टेंस कांस्टेंट है, बच्चे बहुत टाइम डिस्टेंस को लेकर न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि आंसर नहीं निकलेगा। रिपल्सिव फोर्स होगा मैक्सिमम, तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, समझे कि ना? ठीक है, ये है एक टाइप का क्वेश्चन। अब जाते हैं एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन को देखिए और समझिए थोड़ा अच्छे से। पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, मेक इट ए हैबिट कि क्वेश्चन को पढ़ें। 2 small spheres each having charge plus q। पहले कितने स्फीयर्स हैं? देयर आर 2 small spheres, दोनों का चार्ज है प्लस q, समझिए। सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ l फ्रॉम ए हुक। सोचिए कि ये एक हुक है, इस बार में एक हुक है, इस हुक से क्या हुआ है? 2 चार्ज सस्पेंड हुए हैं, एक है प्लस q, 2 स्फीयर्स में इसका भी चार्ज है प्लस q, समझे कि ना? दोनों का लेंथ क्या है? इट विल बी l। वहां कैपिटल L दिया है तो आप कैपिटल L लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये केस में क्या होता है? अगर यहाँ पर एक स्फीयर है, यहाँ पर एक स्फीयर है, तो यहाँ आता है मामला वेट का, जो कि हम सॉल्व करते हैं, फिर टेंशन हम निकालते हैं यहाँ पर बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू, समझे? बट यहाँ थोड़ा वो ट्विस्ट कर दिया, बोला कि बच्चे तो आजकल बड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब ट्विस्ट कैसे किया? वो बोल रहा है कि आप इस सिस्टम को एक ऐसे जगह पर लेके जाइए। कहां पर? ऐसे जगह पर जहां पर कौन नहीं है? ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं, मतलब आप उड़ रहे हैं। अब अगर आप किसी भी चीज को ऐसे रखेंगे, वो झूल के है ड्यू टू इट्स वेट, अब ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो गया तो वो हवा में उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा। माने अगर इसी डायग्राम को हम यहाँ पर करेंगे, अब ये भैया लोग यहाँ ऐसे उड़ जाएंगे, तो ये आ गया एक स्फीयर का वैल्यू यहाँ पर, ये हो गया थ्रेड, यहाँ आ गया एक स्फीयर का वैल्यू यहाँ पर। ये था सेंटर, माने क्या क्या वैल्यू है? सिंपल सा बात है, यहाँ पर एक आपका आएगा, यह आएगा L, यह आएगा L। तो डिस्टेंस कितना हुआ? अब हो गया डिस्टेंस 12। अब क्या है? सिंपल सा बात है, एंगल कितना है दोनों के बीच? ये हो गया 180 डिग्री। देखिए तो हमें जो 4 ऑप्शन में से ये गया रिमूव्ड, देखना है ऐसे। एमसीक्यू में आंसर निकालना इज नॉट इक्विवेलेंट टू कि आप कितना आंसर निकाल रहे हो, हाउ क्विकली यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस। सबसे बड़ी बात है वो अच्छे से देखना है, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 रहे, अब सिंपल सा बात है, 2 चार्ज है, डिस्टेंस दिया है, तो क्या डालेंगे? सिंपल कूलम्ब्स फार्मूला, क्या हुआ? के Q बाय 2L²। तो हमें क्या मिला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाय 4L², या फिर जिसे तुम लिख रहे हो 2L²। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यू हैव टू एनालाइज लाइक दिस। अब बोलोगे कि सर इतना टाइम कहाँ है? अरे उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, और जो प्रैक्टिस आप करेंगे उसी के लिए हम लोग लाए हैं ये वाला सीरीज। आपको ऑफलाइन अगर एग्जाम देना है, फाइनल एग्जाम 3 घंटा 20 मिनट में, अगर आपको 720 मार्क्स का एग्जाम देना है, तो 20 यूरो की आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपका प्रैक्टिस करना चाहिए, पैनिकनेस नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और ऐसा सोचना है कि अगर नीट में दे रहा हूं या दे रही हूं, नहीं निकला तो इट्स ओके। ऐसा नहीं कि नहीं निकला तो बस हो गया लाइफ, ऐसा नहीं होता।
यू गिव योर बेस्ट। ये जो बंदा जो खड़ा है, ही वाज अ स्टूडेंट वंस, आई वाज टीचिंग हिम। अब वो एम्स में है, तो he was there because he was confident, he was studious, he was hardworking, he was practicing a lot। so हर कोई ऐसा बन सकता है, बस आपको चाहिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। इसलिए हम लोग जो ऑफलाइन का मॉक टेस्ट लाए हैं उसमें आपको ये मिलेगा कि आप जान पाएंगे, जब आप 1 महीना तक हर दिन एग्जाम देते जाएंगे, हर दिन, फिर आप देंगे 720 मार्क्स का, 3 घंटा बीच में बैठ के बहुत सारे बच्चों के बीच रिजल्ट एनालिसिस होगा, तो आपको एक बूस्ट मिलेगा कि हाँ चलो हम भी कर सकते हैं। और आप 1 महीना में सोचिए, जब आप क्वेश्चन बहुत सारा देंगे तो सोचिए आप कितना पार्ट कवर कर सकते हैं। सो कम फॉरवर्ड, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट कीजिए। दिस इज बेसिकली कंडक्टेड ऑफलाइन इन सिबलीगुड़ा, सुनाबेड़ा, दामनजोड़ी एंड कोरापुट पीपल ऑफ ओडिशा डिस्ट्रिक्ट। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोगों को घर बैठ के ऑफलाइन देना है, ठीक है, तो उनको भी हम क्वेश्चन भेज सकते हैं, लेकिन बेटर कि आप आके ऑफलाइन देना शुरू करें। सो नेक्स्ट ऐसे ही आपका हर दिन सारे सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।